नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला है बड़ौदा विधानसभा हल्का। सोनीपत जिले में बड़ौदा विधानसभा सीट जहां पर कुछ समय बाद उपचुनाव होना है, आज की रिपोर्ट में वहां की ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखाने वाले हैं। वहां धरातल पर क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको बताने वाले हैं और कुछ इस हल्के के बारे में। जिस हिसाब से अब वहां पर काम शुरू हो गए हैं, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, उससे यही लगता है कि बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले क्या था कि लोग अपने काम करवाने के लिए धक्के खा रहे थे वहां पर, लेकिन अब प्रशासन खुद चलकर लोगों के पास जा रहा है काम कराने के लिए। यही फर्क है और आप जानते हैं कि चुनाव के समय ऐसा ही होता है। चलो इसी बहाने बड़ौदा के जो लोग हैं उनके रुके हुए काम अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है। हम आपको आज ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं इस हल्के के बारे में कि क्या कुछ वहां पर है और क्या कुछ वहां पर फिलहाल नजर आ रहा है। बड़ौदा विधानसभा में 54 गांव हैं और पूरी तरह से ग्रामीण इलाके का ये विधानसभा क्षेत्र अपने आप में कई विविधताएं लिए हुए है। ये हल्का लंबे समय तक रिजर्व रहा है, एससी रिजर्व, और बाद में इसे जनरल कर दिया गया। पहले चौधरी देवीलाल का ज्यादा असर यहां पर रहा है, लेकिन बाद में इस हल्के में कांग्रेस हावी हो गई थी। जो पिछला चुनाव यहां पर हुआ था 2019 में, उस चुनाव में 68% मतदान यहां पर हुआ था। यहां तकरीबन 1,80,000 कुल वोटर हैं, जिसमें कि 55% पुरुष वोटर हैं और तकरीबन 45% महिलाएं वोटर हैं। पिछली बार यहां कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा को 42,566 वोट मिले थे, जो कि तकरीबन 34% से थोड़ा ज्यादा बनते हैं। बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 37,726 वोट मिले थे, जो कि 30% से थोड़ा ज्यादा बनते हैं। और वहीं जननायक जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह को 32,480 वोट मिले थे, जो कि 26% से थोड़ा ज्यादा बनते हैं। इस बार का चुनाव क्यों खास है? दरअसल इस बार के चुनाव में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से खुद को साबित करना है, क्योंकि इस हल्के में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और इस इलाके को, जैसा हरियाणा में बोला जाता है कि हुड्डा का ये गढ़ है और वो हर हाल में यहां पर जीत हासिल करना चाहेंगे। इसी के साथ ही सत्ताधारी पार्टी भाजपा और जजपा की भी प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी है। यदि भाजपा यहां से जीतती है तो पूरे प्रदेश में उनकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और यदि कांग्रेस यहां से जीत हासिल करती है तो यह भाजपा के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि पहले ही प्रदेश में भाजपा की जो पकड़ है वो कमजोर हुई है। ऐसे में यदि ये चुनाव भाजपा लूज करती है तो निश्चित ही भाजपा के लिए आने वाला वक्त खास दिक्कत वाला हो सकता है। अब भाजपा के सामने दिक्कत क्या है इस इलाके में और इस चुनाव में? इस इलाके में राम मंदिर मुद्दा नहीं है, धारा 370 का असर भी यहां पर नजर नहीं आ रहा है। इस इलाके में 50% जाट वोटर हैं और जाट कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर यहां ब्राह्मण हैं और तीसरे नंबर पर एससी वोटर हैं। ऐसे में भाजपा को गैर जाट मतदाता को अपने साथ जोड़कर रखना होगा। यहां भाजपा का जो पारंपरिक वोटर है वो कम है। वहीं भाजपा और जजपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि जेजेपी जो है वो भाजपा को समर्थन कर रही है, लेकिन जजपा अपने मतों को भाजपा की ओर कैसे मोड़ती है ये देखना दिलचस्प होगा। यदि जननायक जनता पार्टी अपने वोट को भाजपा के उम्मीदवार को यहां पर दिलवा देती है तो भाजपा की जीत पक्की हो सकती है, लेकिन जो जजपा को पिछली बार यहां पर वोट मिले थे
जजपा के कैंडिडेट को मिले थे, यहां के लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट से नाराज वोटर थे, ज्यादातर जो जाट वोटर्स थे, इसलिए वो जजपा के कैंडिडेट को वोट पड़े थे। इस बार हालात थोड़े बदल चुके हैं। वहीं कांग्रेस के सामने दिक्कत क्या है? दरअसल कांग्रेस का मुकाबला यहां पर सत्ताधारी पार्टी से होने वाला है और कांग्रेस की आपसी फूट भी चुनाव में नजर आती है और कहीं ना कहीं चुनाव में कांग्रेस के नेता एक दूसरे का कांटा निकालने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं कांग्रेस के लिए यहां स्थानीय उम्मीदवार की खोज करना भी एक चुनौती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां स्वयं चुनाव की कमान संभालनी होगी। पारंपरिक वोटर्स को साथ जोड़े रखना उनके लिए इतना आसान नहीं है। विकास को लेकर भी यहां ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे में लोग कांग्रेस से भी सवाल कर सकते हैं और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जेजेपी से भी सवाल कर सकते हैं। वहीं इनेलो के सामने क्या चुनौती है? इस चुनाव में इनेलो का खुद को साबित करना यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब यह हल्का रिजर्व हुआ करता था उस समय यहां इनेलो की पकड़ थी और इनेलो के कैंडिडेट ही जीत हासिल करते रहे हैं। लेकिन जब से यह हल्का जनरल हुआ है, इनेलो यहां पर पीछे छूट गई है और उसके बाद पार्टी का दो फाड़ होना और पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट मिलना इनेलो को। सभी पार्टियों की ओर से उम्मीदवार कौन कौन होंगे, अभी इसका अंदाजा वहां पर लगाया जा रहा है और लोग भी इस इलाके के वहां पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से पिछली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा था, यानी पहलवान योगेश्वर दत्त, वो यहाँ के भैंसवाल गांव के रहने वाले हैं और लोगों को यही लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर उनको यहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं कांग्रेस और इनेलो की ओर से भी लग रहा है कि स्थानीय नेता को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो पता चल गया आपको बड़ौदा विधानसभा हल्के के बारे में मोटी मोटी बातें कि कांग्रेस के सामने क्या चुनौती है, बीजेपी के सामने जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जेजेपी हैं उनके सामने क्या चुनौती है और वहां पर हालात कैसे हैं। दरअसल हमारी टीम वहां पर पहुंच चुकी है और वहां अब आने वाले दिनों में हम आपको कुछ असलियत की रिपोर्ट, वहां पर जो असलियत में जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। अगली रिपोर्ट हमारी वहीं से ही होगी, बड़ौदा के एक गांव से होगी, वहां के लोगों से बातचीत होगी और उसमें कुछ बड़ी बातें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो आपने शेयर करना है, दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना है। और अगर द मसला के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। वहीं अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो, अगला मसला होगा, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।